लालू यादव और नीतीश कुमार यानी कि चूना और पनीर, एक करिश्माई लेकिन दागी लोकप्रिय नेता और दूसरा चालाक और अंतर्मुखी। दोनों को मिला दे तो आकर्षक जोड़ी बनती है। ऐसा पत्रकार समकर्षण ठाकुर ने अपनी बहुचर्चित किताब बंधु बिहारी में लिखा है। दोनों जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले नेता हैं। दोनों अपना राजनीतिक गुरु जेपी राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं को बताते रहे हैं। हालांकि एक आंदोलन से निकलने और एक तरह के नेताओं को आदर्श मानने के बावजूद दोनों में शुरू से ही कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष तौर पर मतभेदता रही है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हमारी खास पेशकश राजनीति में आज बात लालू यादव और नीतीश कुमार के आपसी संबंध के। 1990 के दशक में लालू नीतीश के बीच दरार गहरी हो गई थी। वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद केंद्र की राजनीति से ब्रेक लेकर जब नीतीश कुमार पटना रहने पहुंचे थे तो लालू प्रसाद यादव ने उन्हें परेशान करने की भरपूर कोशिश की थी। 1990 के अंत की बात है। नई दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार का नवंबर 1990 में पतन हो गया था। नीतीश अब केंद्रीय मंत्री नहीं रहे थे। ऐसे में वो पटना लौट गए और स्टेट गेस्ट हाउस में रहने लगे। लालू ने उन्हें स्टेट गेस्ट हाउस में जगह देने से मना कर दिया। फिर उन्हें पश्चिम पटना में पुनाई चक में अपने इंजीनियर दोस्त अरुण कुमार के घर में जाकर रहना पड़ा। लालू ने नीतीश की वह सुविधा भी छीन ली। अरुण कुमार का तबादला पटना से बाहर करा दिया और पुनाई चक का वो फ्लैट दूसरे सरकारी कर्मचारी को आवंटित कर दिया गया। नीतीश पटना में दोबारा बेघर हो गए। इसके बाद नीतीश अपने पुराने परिचित और कारोबारी विनय कुमार के घर पे ठहरे, जिस पर लालू का कोई अधिकार नहीं था। विनय कुमार का अतिथि सत्कार नीतीश के लिए उस दिन तक उपलब्ध रहा जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने और लालू को एक अणे मार्ग से निकलना पड़ा। हालांकि इसमें लंबा वक्त लगा। लालू यादव ने गांधी मैदान में भाषण देते हुए वादा किया था, अब कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब कोई बेईमानी नहीं होगी, ये कसम हम खाते हैं, नया लोकराज कायम करना है, जेपी और कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाना है, वीपी सिंह के सिद्धांतों का बिहार बनाना है, लोकराज लाना है, एक नए बिहार का निर्माण करना है। लालू ने बिहार को एक नए सपने का वचन दिया था और तत्काल उन्होंने एक लंबे बुरे सपने को नेवता। कारणों का ढेर लगता गया। एक दिन नीतीश और लालू के बीच दीवार खड़ी हो गई। नई सरकार का संचालन कैसे किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हुए और बात बढ़ते बढ़ते व्यक्तिगत शत्रुता तक पहुंच गई। लेकिन जब तक नीतीश ने लालू यादव से उम्मीद नहीं छोड़ी थी तब तक वह लालू यादव को उनके वादे और लोहिया के समाजवाद की याद दिलाते रहते थे। नीतीश कुमार ऐसा लगातार करते रहते थे। ऐसे में किए गए वादों की याद दिलाते रहने से लालू नीतीश से थोड़े नाराज रहने लगे। कभी कभी तो लालू को वचन की याद दिलाने पर इतना गुस्सा आ जाता कि उन्हें नीतीश की नीयत पर ही संदेह होने लगता। एक बार तो लालू ने कह दिया, सरकार हथियाना चाहता है नीतीशवा। ठाकुर लिखते हैं, लालू ने उस शाम नीतीश की सलाह पर नाक भौं सिकोड़ी थी और झिड़कते हुए यहां तक कह दिया था कि शासक का शिक्षक बनने की कोशिश मत करो, तुम हमको राजपाट सिखाओगे। गवर्नेंस से पावर मिलता है क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पावर मिलता है पीपल से। क्या गवर्नेंस गवर्नेंस रटते रहते हो। सन 1992 के अंतिम महीने की बात है। दिल्ली स्थित बिहार भवन अचानक गंदी गंदी गालियों से गूंज उठा। ऐसा क्यों हुआ था? दरअसल नीतीश कुमार बिहार के कुछ नेताओं के साथ बिहार भवन में लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। नीतीश के नेतृत्व में पहुंचे शिवानंद तिवारी, बिशन पटेल और ललन सिंह के पास कार्यों की एक सूची थी। ये नेता चाहते थे कि उनके मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दें। बीजेपी के सरयू राय भी थे, जो तब नालंदा और सोन क्षेत्र के किसानों की ओर से सिंचाई का मुद्दा उठाया करते थे। वह गेस्ट हाउस में बैठे हुए नीतीश तथा अन्य लोगों का मीटिंग से लौटने का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग में मौजूद लोगों में से किसी को भी याद नहीं है कि मुख्यमंत्री के कमरे में दाखिल होने के कुछ ही मिनट के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि बैठक अचानक गाली गलौज में बदल गई और मुक्केबाजी होने लगी। लालू की चीख चिल्लाहट सबसे ऊपर थी। उनका सारा गुस्सा ललन सिंह पर फूट रहा था, जिसे उन्होंने बड़े आक्रोश के साथ इशारा करते हुए कहा, निकल बाहर, बाहर निकल साला। हल्ला गुल्ला बिहार भवन के ग्राउंड फ्लोर पर वीवीआईपी गलियारे में किसी विस्फोट की तरह गूंजने लगा। मां बहन की गालियां गोलियों के माफिक छूट रही थी। सरयू राय यह देखने के लिए बाहर निकल कर आए
कि माजरा क्या है। उन्होंने वीवीआईपी दरवाजे पर धक्का मुक्की होते देखी। लालू को अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगाते सुना गया, पकड़ के फेंक दो बाहर, ले जाओ घसीट के। मुख्यमंत्री शायद ललन सिंह को ही बाहर करने के लिए चीख रहे थे। ललन सिंह को अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहता है, बहुत जल्दी कड़वाहट उगलने लगते हैं और वो बहुत जल्दी बेइज्जती करने पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने तब या कभी पहले कुछ ऐसा कहा होगा जिससे लालू भड़क गए, लेकिन इससे पहले कि सिंह को उठाकर बाहर निकाला जाता, नीतीश अपने साथ आए लोगों को लेकर वहां से हट गए और यह कहते हुए बिहार भवन से बाहर हो गए कि अब साथ चल पाना मुश्किल है।